सिंडिकेट चला रहे हैं, चाहे जमीन का सिंडिकेट हो, थाना पदाधिकारी नेता मिलकर चला रहे हैं, चाहे बालू का हो चाहे शराब का, हिस्सेदारी और भागीदारी सब में पदाधिकारी और माफियाओं के साथ नेताओं की भी लगभग। इस नेक्सस को खत्म करना और सरकार की पहली प्राथमिकता आदमी की सुरक्षा, उसकी पीस, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की हिफाजत, इस पर ध्यान देने की जरूरत। माफियाओं के नेक्सस को खत्म कर देने की जरूरत किसी भी कीमत। बिहटा में जिस तरीके से लगभग मुझे लगता है आधा दर्जन से ऊपर, लगभग 8 से 9 लोग, 10 लोगों की हत्या हुई। सरकार पहले प्रशासन ने सरकार को बरगलाया और जिस प्रशासन ने सरकार को बरगलाया उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान और मुहिम चला करके पूरे बिहार में बालू माफियाओं का सफाया करना चाहिए। बालू माफियाओं को बढ़ावा ही मिला था एनडीए के बीजेपी, सुशील मोदी जब खनन विभाग के मंत्री थे उस वक्त शुरुआत ही सुशील मोदी से हुई थी। और अब चोर बाजे तो बाजे, सूप बाजे तो बाजे, छलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। मुझे कभी कभी दुख होता है। मैंने कई बार लालू यादव जी से आग्रह किया कि लालू यादव जी, जो हालात और जिन परिस्थितियों में आपको आज लाया गया, आप लेनिन थे, आप जो स्वर्गीय जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश लोहिया के एक सच्चे सेवक थे, लेकिन आज आप बीमारी से ग्रसित के साथ साथ चारों तरफ से आप घिरे। इसकी भूमिका जिन लोगों की आपकी पार्टी में थी, आज भी वही लोग नहीं चाहते थे कि लालू जी और नीतीश जी अत्यंत पिछड़े समाज के पिछड़े अन्य वर्गों की राजनीति ऊंचाई की ओर जाए। बिहार जो कभी जगजीवन बाबू के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम सपना देखते थे। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। और वास्तव में इधर लगातार ये कयास चल रहे थे कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे। और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो। सरकार की बदनामी हो रही थी और ये कृषि विभाग में जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या मंत्री जी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्वाभाविक है कि श्री सुधाकर सिंह लगातार विभाग के जो अनियमितताएं हैं उस पर वो बोल रहे थे। और देखिए, पूरे बिहार की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिहार की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। बिहार जहां विकास के पथ की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, वहां जो यह राजनीतिक जो घटनाक्रम जो मोड़ लाया है बिहार की राजनीति, उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी 2025 में बनेंगे, तो इस तरह का जो दबाव मुख्यमंत्री पर है, इससे लगता है कि असहज स्थिति में यह सरकार चली गई है। मुझे तो लगता है कि इस सरकार को रहने का कोई अब नैतिक औचित्य नहीं है। इस सरकार को बिहार से हटना चाहिए।
अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल, DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15 से 20 हजार तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।